हर रोज़ 5,000 कमाने की ट्रिक। तो आपने सही सुना और सही पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रेटजी आप सीख जाते हो, गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो यहाँ पे मैं फ्री में आपको सिखाने वाला हूँ, तो नए ट्रेडर हो या पुराने हो, हर रोज़ के 5,000 रुपये आपको कहीं पे भी जाएंगे नहीं, आपके अकाउंट में आ ही जाएंगे। मिनिमम रिस्क लेके, मतलब कम से कम रिस्क लेके आप 5,000 रुपया कमा सकते हो एक दो लॉट में काम करके। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। लाइक गया बाढ़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने, सीधे आप वीडियो देखिए। चलिए, तो गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आपको सिखाने के लिए पहले तो गैप कितनी तरह की होती है वो पहले जानना पड़ेगा। तो गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में पहले गैप, अगर गैप मतलब क्या होता है पहले तो उसका डेफिनेशन में आपको समझा देता हूँ। गैप यानी मतलब पिछले दिन का मतलब मान लेते हैं कि 16 तारीख, आज 17 तारीख है, 16 तारीख को मार्केट क्लोज हुआ है और आज 100 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो उसको गैप अप ओपनिंग मतलब गैप क्रिएट हुआ वैसा बताएंगे। मतलब ऊपर खुलता है, वहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं होता है। पिछले दिन का क्लोजिंग से आज का ओपनिंग ऊपर होता है या तो नीचे होता है। ठीक है, वही प्राइस के ऊपर होता है तो वहाँ पे गैप नहीं होती है, मतलब वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुआ, वो जगह को गैप बोलते हैं। पहले तो ये गैप का आपको सिंपल भाषा में डेफिनेशन दिया। अब गैप अप मतलब क्या होता है? गैप अप माने, अगर मानो कि कल का क्लोजिंग से आज पॉजिटिव ऊपर की ओर खुल रहा है तो उसको गैप अप ओपनिंग बोलेंगे। वैसे ही अगर मानो कि कल का क्लोजिंग से माइनस में खुलता है, मतलब नीचे की ओर खिलता है, तो गैप डाउन। आपको कलर देखते ही समझ में आएगा। गैप अप मतलब ग्रीन और गैप डाउन मतलब रेड। तो कलर आप लोगों ने पता ही है, स्टॉक मार्केट में है तो आप लोग। तो गैप अप मतलब पॉजिटिव खुलना और गैप डाउन मतलब नेगेटिव खुलना। यहाँ तक तो आ गया। अब गैप अप के भी कितने प्रकार होते हैं वो चीज़ पहले देख लेते हैं। वैसे तो आप अगर टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे तो उसके बहुत सारे प्रकार है, मतलब उसमें आप कंफ्यूज रहोगे। लेकिन मैं जो हिसाब से मार्केट का स्टडी करता हूं, खास करके निफ्टी के ऊपर, ठीक है, तो निफ्टी के ऊपर आपको देखो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे किसी का भी इस्तेमाल कर लो, आपको पैसे से मतलब है। ठीक है, तो जो सिंपल तरीके से पैसा दे रहा है और वर्क कर रहा है उसमें काम करना सही है। ठीक है, तो ज़्यादातर यहाँ पे निफ्टी में दो तरह की गैप बनती है ज़्यादातर। हर दिन आप देखोगे तो एक होती है नॉर्मल गैप और दूसरी होती है कंटिन्यूएशन। ठीक है, नॉर्मल गैप किसे बोलते हैं, कंटिन्यूएशन गैप किसे बोलते हैं, ये हम आगे सीखेंगे और उसमें सभी के इनफ एग्जांपल आपको दूंगा, ताकि ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ये स्ट्रेटजी भी आ जाएगी और उसके ऊपर आप ट्रेडिंग भी करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, गैप डाउन में तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्मल और कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो गैप ट्रेडिंग में दो तरह की गैप होती है। आपको 9:15 को देख के, मतलब प्री क्लोजिंग जैसे ही होता है, तो आपको 9:08 के ऊपर ही पता लग जाएगा कि आज ऊपर खुल रहा है या नीचे खुल रहा है। मतलब गैप अप यानी मतलब पॉजिटिव खुलना और गैप डाउन मतलब नेगेटिव खुलना। ठीक है, ये टॉपिक मैं क्यों स्ट्रेच कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी नए ट्रेडर होंगे, पुराने होंगे उनको देखने ही से ही समझ में आ जाएगा, लेकिन नए ट्रेडर को गैप के बारे में समझ नहीं आती है। ठीक है, तो गैप मतलब यानी ये, और हमको निफ्टी में अगर गैप का यूज़ करना है तो 100 पॉइंट से ऊपर की गैप के ऊपर हम ट्रेडिंग करेंगे, ये स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। तो पहला रूल्स, आप अगर नोट और पेन लेके बैठे हो तो नोट डाउन कर लीजिए कि ट्रेडिंग आपको कब करना है, या वो गैप आपके ध्यान में कब आनी चाहिए। आपको एक्टिव, मतलब उसमें एक्टिवली वो गैप में ये स्ट्रेटजी का यूज़ कब करना है। 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे, उससे ज़्यादा खुले मार्केट, चाहे माइनस में खुले चाहे प्लस में खुले, तभी हमको ये स्ट्रेटजी का यूज़ करना है। तो फर्स्ट रूल्स तो यही हो गया। इसी से आपका 90% मतलब फेलियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप 100% श्योर, मैंने बोला है तो 100% श्योर ये स्ट्रेटजी से आपको प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अब गैप अप मैंने जैसे पहले ही समझा दिया कि पॉजिटिव खुलता है, 100 पॉइंट ऊपर खुलता है, तब आपको ध्यान में देना है। वो 9:15 को ही आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे पहली नॉर्मल गैप की बात करेंगे।
तो नॉर्मल गैप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कैंडल है, ऐसे करके क्लोजिंग हुआ। चलिए मान लेते हैं कि भाई ये आज का क्लोजिंग है। अब कल हमें कैसे, आज तो क्लोजिंग हो गया लेकिन हमको कल ही ट्रेडिंग करना है। तो कल 9/15 को जैसे ही पहला मार्केट का कैंडल बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ओपन प्राइस है। तो क्लोजिंग नीचे था, ओपनिंग ऊपर है, मतलब गैप अप खुला है, 100 पॉइंट से ऊपर का डिफरेंस है। तब आपको ये कैंडल की ज़रूरत है, 5 मिनट के कैंडल के ऊपर। वो लाइव मार्केट में जैसे ही जाएंगे तो हर अभी के लाइव रिसेंट जो भी हुआ है वो एग्जांपल हम लेंगे। चलिए ठीक है, ओपन प्राइस हुआ और वहां से कैंडल बनता हुआ नीचे आएगा और ये क्लोजिंग प्राइस तक, मतलब कल का क्लोजिंग तक आ जाता है। तो ये गैप फिल हुआ, मतलब ये नॉर्मल गैप है। गैप फिल हुआ यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको नॉर्मल गैप किस लिए बोलता हूँ, आप अगर देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि 5 बार मानो कि गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो उसमें से 3 या 4 बार ये नॉर्मल गैप मतलब फील हो जाता है और 1-2 बार नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको नॉर्मल गैप बोलते हैं। इसमें ट्रेडिंग कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टारगेट क्या रखना है, सभी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रेटजी आप सीखते हो तो एक सॉल्यूशन नहीं, आपका पूरा ट्रेडिंग का सॉल्यूशन हो जाएगा। और सुबह में सिर्फ 1-2 घंटा देके आप 5,000 10,000 जो भी आपका कैपिटल है उसके हिसाब से कमा सकते हो। ठीक है, मिनिमम आप 5,000 कहीं से कहीं नहीं गए, आपको मिल ही जाएंगे। तो इसको बोलेंगे नॉर्मल गैप। गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप पूरा का पूरा फिल हो गया। इसमें कैसे ट्रेडिंग करना है वो हम लाइव एग्जांपल के जरिए हम देखेंगे। तो ये पहला नॉर्मल गैप हुआ, गैप अप ओपनिंग में पहला नॉर्मल गैप। अब देखते हैं कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन गैप किसे बोलते हैं, तो ओपनिंग तो सेम ही होगा क्योंकि गैप अप है। तो क्लोजिंग कल का था, ओपनिंग यहाँ पे हुआ, मतलब गैप अप ओपनिंग हुआ। अब गैप अप ओपनिंग तो हुआ लेकिन कैंडल आप देखिए तो 2-3-4 कैंडल देख के आपको समझ में आ जाएगा ये अंदर की ओर नहीं आता है, मतलब कंटिन्यूस दिन के दौरान ऊपर की ऊपर ही जाता रहता है और दिन के आखिरी 3 बजे के आसपास में टॉप बना देता है और हाई के ऊपर ही क्लोजिंग देता है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन गैप। ठीक है, तो ये गैप अप ओपनिंग तो है लेकिन ये गैप फिल नहीं करेगा। जैसे पहले वाली हमने गैप देखी नॉर्मल गैप, तो वो फिल कर देता है, जबकि यहाँ पे ये गैप फिल नहीं करेगा और सीधे चलता जाएगा और पूरे दिन ऊपर की ओर ही रहेगा। तो ये कंटिन्यूएशन गैप होती है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया 80% नॉर्मल गैप होती है और 20% ये गैप होती है। तो मानो कि आपके 5 ट्रेडिंग सेशन है या महीने के देखे 22 ट्रेडिंग सेशन है, उसमें से 4-5 दिन कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 से 12 दिन गैप अप, इतने जो हम काम कर रहे हैं 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम के ऊपर खुलेगा ही, गैप अप या गैप डाउन होगा ही। तो 10, 12, 15 आपके ट्रेडिंग सेशन में होता है, तो 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन में आपकी नॉर्मल गैप बनेगी और कंटिन्यूएशन गैप 1-2-3 दिन बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरे महीने हर दिन की कमाई के लिए स्ट्रैटर्जी है और इतना सिंपल स्ट्रैटर्जी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रैटर्जियाँ होती है लेकिन इससे सिंपल नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है और शुरुआत में ही आपको निफ्टी के ऊपर 100% वर्क करती है। बाकी स्टॉक में, बाकी बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें कोरिलेट करनी पड़ती है, जबकि निफ्टी में आप सीधे इतना ही सीख जाओगे तो आपका 100% वर्क करेगा। तो इसको बोलते हैं गैप कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन गैप बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गैप डाउन। गैप डाउन मतलब जो गैप अप ओपनिंग हुआ था उससे वाइस वर्सा, मतलब नीचे की ओर खुलेगा मार्केट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे गैप डाउन। चलिए अब देखते हैं, देखिए कल का मार्केट का क्लोजिंग आप देख लेते हैं। पहले तो मान लेते हैं कि कल यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है और आज यहाँ पे नीचे गैप डाउन ओपनिंग होता है। 100 पॉइंट से ऊपर होता है, 150 होता है, 200 होता है, कितना भी होता है, लेकिन 100 से ऊपर होना चाहिए। 120 हो, 130 हो, कोई भी हो, लेकिन 100 पॉइंट की, इसलिए उसकी लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ। ठीक है, अब ये नॉर्मल गैप है, तो नॉर्मल गैप में क्या करेगा, मार्केट सीधा जाएगा, क्लोजिंग प्राइस तक जाएगा अब और वहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है,
और ये इसको बोलेंगे नॉर्मल गैप। गैप डाउन में नॉर्मल गैप, तो ये फील होगा। और उसमें हम कैसे काम करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, टारगेट क्या रखेंगे, ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए अब हम कंटिन्यूएशन देखते हैं। गैप डाउन ही है, देखिए कल का क्लोजिंग प्राइस है, आज का ओपनिंग नीचे की ओर ही हो रहा है, लेकिन ये गैप फिल नहीं करेगा, अंदर की ओर आएगा ही नहीं बिल्कुल। और मार्केट सीधे खुलते ही 2-3 कैंडल के बाद में नीचे की ओर जाने शुरू कर देगा। और दिन के मतलब जब क्लोजिंग होगा तो लोवेस्ट पॉइंट के आसपास में होगा, मतलब ये कभी भी ये गैप फिल नहीं करेगा, ये गैप बच जाएगा, आज के दिन के लिए वो फिल नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन गैप। गैप डाउन है लेकिन कंटिन्यूएशन गैप। ठीक है, तो ये डायग्राम के जरिए 4 चीज़ें बताई। अब ये 4 चीज़ों में हम लाइव मार्केट में चलते हैं। चलिए अब हम लाइव मार्केट में आ गए हैं। अब यहाँ पे सेटिंग क्या किया है वो बता देता हूँ। निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ज है। ठीक है, स्पॉट चार्ट आपको देखना है। आप कोई भी अपना ट्रेडिंग टर्मिनल यूज़ कर रहे हो, इन्वेस्टिंग यूज़ कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 5 मिनट का चार्ट रखना है। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल रखना है। और ये जो पीला कलर का है वो सेशन ब्रेक, मतलब आज कल का सेशन कहाँ तक चलेगा, आज का ओपनिंग कहाँ पे होगा, ये पूरा एक सेशन है। आप देखिए 15 तारीख का एक पूरा मार्केट है, और ये 16 तारीख का मार्केट है, और 17 तारीख का मार्केट जैसे ही खुलेगा तो यहाँ कहीं वो ये पीले कलर का, मतलब ये पूरे दिन का कारोबार है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। पहले नॉर्मल गैप, गैप अप जो हमने सीखा वो कल के दिन ही हुआ था। ठीक है, तो आपको फोकस पहले करना है। चलिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं क्लोजिंग प्राइस। चलिए 15 तारीख का क्लोजिंग पहले, अभी देखो ये आपको स्ट्रैटेजी में पूरा समझाता हूँ, पूरा सिखाता हूँ। ठीक है, पूरा सीख के जाना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बीच में चले गए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको ही दिक्कत होगा और फिर आप कमेंट करोगे। ठीक है, कि क्वेश्चन करोगे मुझे समझ नहीं आया। अब देखिए 15 तारीख का क्लोजिंग आपको दिख रहा होगा, ये एरिया में क्लोजिंग हुआ है, दिख रहा है 17,220 के आसपास में क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, राउंड फिगर पकड़ते हैं। और 16 तारीख का ओपनिंग आप देखो, यहाँ पे 17,075 के ऊपर हुआ, मतलब ये देखोगे 100 पॉइंट से ज़्यादा है, मतलब 150 पॉइंट के आसपास में है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में 150 पॉइंट का ओपन का क्लोजिंग हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे पहला कैंडल रेड बना और ये दूसरा कैंडल ही उसका लो तोड़ दिया। ठीक है, तो आपको पहले तो क्या करना है, ऐसे जैसे ही लो तो ब्रेक करता है और रेड कैंडल बना हुआ है पहला ही, तो आपको सीधे यहाँ पे एंट्री ले लेना है। ये लो ब्रेक होते ही स्टॉप लॉस आपका दिन का हाई होगा। टारगेट कैसे रखोगे, तो ये गैप जीतना है वो देख लेना है। 50% के ऊपर आपका फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट पूरा का पूरा होगा। ठीक है, ये गैप फिल करने आएगा। नॉर्मल गैप कैसे पता लगेगा, आपको पहली कैंडल देख के ही समझ में आएगा कि रेड कैंडल है, मतलब गैप अप ओपनिंग हुआ है तो फिल करने जाएगा तो रेड कैंडल होना चाहिए। अगर दोजी हो रहा, इनडिसाइसिव कैंडल होता तो 2-3 कैंडल तक हम रुकते, लेकिन ये पहला कैंडल ही रेड, मतलब सेलिंग का कैंडल हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सीधे ये लो ब्रेक होते ही हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, हाई का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट इसमें आपको 1:3, मतलब जो ये बीच का गैप है ना, 100 पॉइंट से ऊपर आपको आराम से मिल जाएंगे। अब निफ्टी फ्यूचर में जो भी काम करते हैं, तो एक लॉट में आप काम करोगे 100 पॉइंट आपको मिलेंगे, तो कितने होते हैं 100 × 50, मतलब 5,000 रुपये, जैसे मैंने बताया। ठीक है, और ये गैप कब तक फिल हो जाएगा, 10 से 11 बजे के आसपास तक फिल हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे 1.5 घंटे में ये गैप फिल हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं 16 तारीख में कि भाई ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। चलिए मार्केट देखते हैं, ये कल का ही एग्जांपल है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये कल का एग्जांपल है। आप देखिए पहला टारगेट अचीव हो गया, दूसरा अभी भी पेंडिंग है। और चलिए देखते हैं, देखिए दूसरा भी टारगेट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कैंडल का लो देखोगे तो यहाँ पे 17,224 का लो है। ठीक है, मतलब ये कैंडल के आसपास में आपका टारगेट अचीव हो गया, पूरा का पूरा गैप फिल हो गया, और इसको बोलते हैं नॉर्मल गैप। स्टॉप लॉस कैसे रखना है वो बताया, एंट्री कहाँ पे रखना है,
अगर मल्टीपल लॉट में काम कर रहे हो तो दो टारगेट रखो, पहला टारगेट यहाँ पे रखो, दूसरा टारगेट मतलब 50% के ऊपर फर्स्ट टारगेट रखो, सेकंड टारगेट यहाँ पे रखो। और ऑप्शन में काम कर रहे हो, आपके पास में फ्यूचर का मार्जिन नहीं है और ऑप्शन में काम कर रहे हो, तो आपको एट द मनी में काम करना है। एट द मनी क्या होता है वो समझ में नहीं आता है तो गूगल कर लेना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जो प्राइस के ऊपर, मानो कि यहाँ पे मैं कॉल ले रहा हूँ सेल का, तो मुझे पुट बाई करना पड़ेगा 17,335, मतलब मुझे 17,300 के आसपास का पुट बाई करना है। सीधी सी बात है, उसको एट द मनी बोलेंगे। तो उसमें कैसे स्टॉप लॉस रखना है, तो आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो 50 रुपया, मतलब यहाँ पे 50 डेल्टा होगा ना, 100 पॉइंट आप कमाने वाले हो, तो यहाँ पे 50 डेल्टा में आपको 50 रुपया मिलेगा। 50 रुपया मिलेगा तो आपको स्टॉप लॉस उससे डिवाइड करना है, मतलब 17-18 पॉइंट का आपको वो ऑप्शन में स्टॉप लॉस रख देना है और टारगेट 50 पॉइंट का रख देना है। ठीक है, तो ये तरीका ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे दिया, इसको बोलते हैं नॉर्मल गैप। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल से क्या होगा। ठीक है, अब गैप अप का देख लिया, अब गैप डाउन का देख रहे हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे मौजूद होगा हमने, तो यहाँ पे 15 तारीख को देखो कोई भी गैप अप, ये 14 तारीख का क्लोजिंग था, 15 तारीख यहाँ पे ही खुला, तो इसमें हमको वो दिन गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ नहीं करना है। जिस दिन गैप अप या गैप डाउन हुआ हो उसी दिन करना है। अब 14 तारीख को हुआ था, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग आपको दिखेगा 17,371 और यहाँ पे ओपनिंग हुआ यहाँ पे 17,200, मतलब ये 100 पॉइंट के, मतलब 80-90 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। 80-90 पॉइंट है तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, और करना है तो भी आपको एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ। ये पूरा का पूरा देखिए, ये गैप डाउन ओपनिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग था, यहाँ पे ओपनिंग हुआ और फर्स्ट टारगेट तो आपको मिल गया, लेकिन दूसरा टारगेट देने में थोड़ा देर हुआ। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत ही प्रो ट्रेडर लोग, काफ़ी ट्रेडर ऐसे हैं जो गैप ट्रेडिंग में काम करते हैं और गैप ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उसके रूल्स मैंने बताए, 100 पॉइंट से ऊपर ही होना चाहिए तो उसमें काम करेगा। आप देखिए यहाँ पे 50% टारगेट हुआ और 100% भी वो गैप दिन के दौरान ही फिल हो गया, इसलिए इसको नॉर्मल गैप बोलेंगे। आप भी जाके ये बैक टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, ये सभी डेटा आपके सामने में मौजूद है। ठीक है, कोई भी आप चार्ट खोलना, और दिसंबर महीना चल रहा है, दिसंबर में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो 2021 के दिसंबर में आपको देखना है। ठीक है, अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 13 तारीख का। अब 13 तारीख का मार्केट आपको देखोगे, तुरंत आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। 10 तारीख को यहाँ पे क्लोजिंग था, मंडे को यहाँ पे ओपनिंग हुआ और यहाँ पे आप देखोगे क्लोजिंग से ओपनिंग 100 पॉइंट से ऊपर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला कैंडल ग्रीन बना है, तो पहला कैंडल ग्रीन बना है तो हमको पता नहीं है, तो उसके लिए 2-3 कैंडल का वेट करना है हमको। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कैंडल यहाँ पे रेड बना, तीसरा कैंडल भी ग्रीन बना, तो ये कैंडल का हमको पूरा का पूरा यहाँ पे जो हाई लो होगा 3 कैंडल का, उसका हाई लो मार्क कर लेना है, और ये लो जब भी ब्रेक हो तब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और हाई का स्टॉप लॉस रख देना है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड कब एग्जीक्यूट हुआ, तो ये कैंडल में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ जाके आपका 12 बजे के आसपास में टारगेट अचीव हो गया। पहला टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा 50 पॉइंट का, सेकंड टारगेट यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें भी आप देखो गैप अप ओपनिंग था, आपको 100% श्योरिटी के साथ में मैंने बोला सक्सेस रेट, जितनी बार काम करोगे आपका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा होगा। अगर मैंने जो जो आपको रूल्स बताए हैं वो रूल्स फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे 10 तारीख को भी गैप डाउन ओपनिंग था, लेकिन इतना बड़ा गैप नहीं था, तो हमको इसमें इग्नोर करना है, इसमें ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं 9 तारीख का मार्केट। अब 9 तारीख में भी देखिए इतना बड़ा गैप अप तो है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि हम नहीं काम करेंगे तो इग्नोर करना है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखो कि जो चीज़ें मैंने बताई है वो फिल्टर आउट करके बताई है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कंटिन्यूएशन गैप का। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूएशन गैप कैसे होती है, तो ये गैप अप ओपनिंग है, दिख रहा है आपको 100 पॉइंट से ऊपर है, पहला कैंडल ग्रीन बना है तो 3 कैंडल का वेट करना है।
अब देखिए यहाँ पे 3 कैंडल का वेट है, तो यहाँ पे देखिए ये हाई के ऊपर आपको जैसे ही निकलेगा तो आपको पोजीशन एग्जीक्यूट करना है, स्टॉप लॉस ये रहेगा और दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा वहाँ पे 3 बजे के आसपास में आपको प्रॉफिट बुक करना है और आराम से 100 पॉइंट मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन गैप। ये दिन के दौरान फील नहीं होता है और मार्केट खुलते ही ऊपर जाता रहता है, ठीक है। तो आपको जितने भी गैप मिलेंगे 15 ट्रेडिंग सेशन में गैप मिल रहे हैं तो 20% में ये मिलेंगे, 80% में नॉर्मल गैप मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे 7 तारीख का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको कंटिन्यूएशन गैप कैसे बोलेंगे। देखिए पहला दोजी तरह का कैंडल है। अब दोजी तरह का कैंडल है तो हमको 3 कैंडल वेट करना है। 3 कैंडल वेट कर दिया हमने तो उसका हाई लो मार्क कर लिया। देखियो हाई ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, ये कंटिन्यूएशन हो गया। 3 बजे के आसपास में देखो यहाँ पे टॉप बना दिया उसने और आपको यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास में मिला, 150 पॉइंट मिला, ठीक है। इसको कंटिन्यूएशन गैप बोलते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन गैप आपको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूएशन के भी एग्जांपल लिए और भी एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। दिसंबर महीने के हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 तारीख को हम फोकस करते हैं तो 6 तारीख को कोई भी गैप अप गैप डाउन नहीं था। चलिए आगे जाने देते हैं। अब आते हैं 3 तारीख को भी गैप अप था लेकिन इतना बड़ा नहीं था तो हमको इग्नोर करना है। गैप अप ये स्ट्रेटर्जी हर जगह पे वर्क नहीं करती है। 2 तारीख को देखो, 2 तारीख को भी कोई गैप अप गैप डाउन नहीं था तो हमको इग्नोर करना है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये हो गया दिसंबर का शुरुआत। आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये कंटिन्यूएशन गैप है, ठीक है। आप देखिए पहली तारीख को ही गैप अप ओपनिंग हुआ था और पहला कैंडल बुलिश बना, दूसरा कैंडल बुलिश बना। अब इतने बड़े अमाउंट के साथ में अगर ओपनिंग होता है, आप देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुआ और उसके बाद में ये बहुत बड़ा कैंडल है, ठीक है। तो ऐसे दिन भी आपको इग्नोर करना है। इग्नोर इसलिए करना है क्योंकि ये कैंडल का साइज देखोगे तो 100 पॉइंट के आसपास का है, ठीक है। तो आप गैप अप में 100 पॉइंट और यहाँ पे खुलते ही पहली 5 मिनट में 100 पॉइंट का मोमेंटम हो गया, 200 पॉइंट दिन के दौरान हो गया तो साइडवेज ही रहेगा ना। क्या ऐसा मतलब 1000 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा क्या, ये भी देखना है। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी 100 पॉइंट कमाने जाओगे, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे तो इतना सा आपको लॉजिक भी होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस दिन भी आपको इग्नोर करना है। मतलब ये गैप फिल करने जाता तो भी मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मानिए कि आप 100 पॉइंट कमाने जाते, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में काम किया नहीं जाता है। आपको हर दम देखना है मार्केट कौन सी पोजीशन में है, कहाँ पे है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का आप यूज़ करके जब भी मौका मिलेगा तो 5-10 हज़ार रुपया सिंगल लॉट है, ठीक है। ऑप्शन में काम करना है तो 2-3 लॉट से काम करोगे, ज़्यादा मार्जिन भी नहीं लगेगा। 1-1.5-2 घंटे में आपका टारगेट आ जाएगा तो थीटा डीके तो होने वाला नहीं है। आप एट द मनी में काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन रहने वाला नहीं है। स्टॉप लॉस या टारगेट आपको 2 घंटे में मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा आपको। पहले देखो ये मैंने 1 महीने दिसंबर तक का बैक टेस्टिंग किया है, वैसे आप पिछले 6 महीने का बैक टेस्टिंग कर लो पहले और उसके बाद में थोड़े दिन आप पेपर ट्रेड करो। जैसे ही आपको लगता है कि भाई इसका सक्सेस रेट अच्छा है, मुझे अच्छे से प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बना रहे हैं हम लोग, कोई फाइनेंशियल एडवाइस या वो नहीं देख रहे। तो इसलिए आपका बैक टेस्टिंग भी करना ज़रूरी है, पेपर ट्रेड करना भी ज़रूरी है और जैसे ही आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो आप उसका यूज़ करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।